ओके सर। कोर्स का इंट्रोडक्शन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद फिर लेसन के बारे में डिस्कस कर लेंगे और जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ये जो कोर्स है प्राइस एक्शन और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के ऊपर बेस है। अब क्यों, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं और फिर आप खुद बोलोगे कि जरूरी है प्राइस एक्शन, नहीं तो फिर गुजारा नहीं होगा। कैसे? मैं यहां पर एक हैमर बना रहा हूं, क्योंकि हैमर आप लोग सब जानते हो, ठीक है? यस सर। यहां पर भी बना दिया हैमर। अब ये बताओ कि दोनों सेम है या फिर मुख्तलिफ है? सेम है दोनों सेम है, पावर भी सेम होगी, है ना? जी। यस सर। चलो, अब आप लोगों ने बोला कि दोनों सेम है। एक हैमर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, एक हैमर का वॉल्यूम बहुत कम है। अब बताओ दोनों सेम है? नहीं सर। नहीं। अभी नहीं। से चेंज हो गए, हाँ, अभी से Yes, हमारा sir. डिसीजन चेंज हो गया। इसका मतलब प्राइस एक्शन ने हमें धोखा दिया था, है ना? और फिर वॉल्यूम ने हमें बताया कि नहीं नहीं, कौन सा हैमर स्ट्रांग है, और उसके बाद फर्स्ट वाला। पता चल गया फर्स्ट वाला। फिर प्राइस वॉल्यूम ने बोला आपने तो एक एक कैंडल का वॉल्यूम देखा है, इससे पिछली वाली कैंडल का भी तो वॉल्यूम देख लो, ठीक है? अब पिछली वाली कैंडल का वॉल्यूम बड़ा था और इस हैमर का वॉल्यूम छोटा था, और इस पिछली वाली कैंडल का वॉल्यूम छोटा था और अब भी हैमर का वॉल्यूम ज्यादा है। अब कौन सा वॉल्यूम, अब कौन सी कैंडल स्ट्रांग है? ये हैमर स्ट्रांग है। सेकंड वाली। सेकंड वाली। देखिए, पहले कह रहे थे कि दोनों एक जैसे हैं, दोबारा कह रहे थे दूसरी बार क्या कि पहला नंबर स्ट्रांग है, और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती गई तो अब आप लोगों का जवाब आया कि वापस दूसरा नंबर स्ट्रांग है, ठीक है? यस यस सर। अब मैं एक दो और कॉन्सेप्ट ऐड करूंगा, फिर वापस आप बोलोगे नहीं एक नंबर स्ट्रांग है। फिर जब दूसरी इंफॉर्मेशन डालूंगा फिर नहीं बोलोगे, फिर वापस दो नंबर स्ट्रांग है। अब जब आप ट्रेड करते हो ना, फिर ऐसे ही बोलते हो बाय करूं या सेल करूं। आप डिसीजन करते हो कि बाय करता हूं, फिर बोलते हो नहीं नहीं, अगर सेल कैंडल होगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी ऊपर मौजूद है, सेल हो जाएगा तो सेल करो। फिर जब सेल करते हो, नहीं यार ट्रेंड अप पे, मोमेंटम ज्यादा है बायर का, बाय कर लो। एक बाय और सेल करने के लिए 5 दफा बाय का डिसीजन लेते हो, 5 दफा सेल का डिसीजन लेते हो। फिर आखिर में माइंड इतना परेशान हो जाता है, फिर पता नहीं बाय करते हो या सेल करते हो, फिर रिजल्ट कभी उल्टा आता है कभी सीधा आता है। इसी वजह से हमारा रिजल्ट सही तरीके से नहीं आ पाता, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है या फिर हम जो रीड करते हैं वो गलत होती है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जैसे कि मैंने शेप दिखाया तो आप लोगों ने कुछ और बताया, फिर मैंने इंफॉर्मेशन ऐड की तो कुछ और बताया, लेकिन इतना है कि आप इंफॉर्मेशन रीड कर लेते हो, तभी आप इस वजह से बता रहे थे ऐसे। तो अब अगर Yes, सिर्फ sir. खाली प्राइस एक्शन पढ़ाऊं, इसको छोड़ दूं, गुजारा नहीं होगा। अगर प्राइस एक्शन पढ़ाऊं, एडवांस प्राइस एक्शन को छोड़ दूं, तब भी गुजारा नहीं होगा। तीनों चीजें पढ़ाऊं, ट्रेडर साइकोलॉजी को छोड़ दूं, तो फिर वही कि सर सब कुछ आता है, इमोशन कंट्रोल नहीं होते। तो इसका मतलब कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? सबसे पहले हम आप लोगों को जितना आता है, कोई एक्सपर्ट है, कोई एडवांस में है, उसको सिर्फ इमोशन का प्रॉब्लम है, या कोई बिल्कुल बेसिक पे है, ग्रुप के अंदर सब एक बराबर होते हैं, और ग्रुप के अंदर एजुकेशन बेसिक से स्टार्ट होती है। इसमें कुछ लोग बोर हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो जो बोर होने वाले हैं तो फिर आप भले गाने लगा के सुनिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर बेसिक में सीख लो तो नई नई इंफॉर्मेशन में ऐड करूंगा बीच बीच में, और स्ट्रेटजीज भी ऐड करूंगा, तो आप लोगों के फायदे में होगा, ठीक है? ठीक है सर। प्राइस एक्शन के अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। आप लोगों को आता है कि ओपन कहाँ है, क्लोज कहाँ है, लो कहाँ है, हाई कहाँ है, लेकिन ये इनफ नहीं है। ये तो हर कोई रीड कर लेता है, इससे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो हम फॉर्मेशन के अंदर जो ऑपरेशन होता है ना उसको पढ़ेंगे। फॉर्मेशन तो पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्मेशन के साथ साथ ऑपरेशन को भी पढ़ेंगे कि एक विक के अंदर ऑपरेशन क्या होती है, बायर और सेलर एक दूसरे को कंट्रोल कैसे करते हैं, या फिर एक्टिव कौन होता है तो फेल कौन होता है, स्ट्रांग कौन होता है तो वीक कौन होता है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। किसके साथ पढ़ेंगे? विक एंड रिजेक्शन के साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सीक्वेंस पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक टॉपिक है। आप लोगों की अक्सर बाय करते हो, लेकिन फिर भी ग्रीन कैंडल ग्रीन होते हुए भी आपका नुकसान होता है, क्योंकि आप कहते हो कि एंट्री प्रॉब्लम हो गया, या फिर शार्प मूवमेंट था, एंट्री जल्दी में ऊपर लग गई,
और उसके बाद आपका ट्रेड लॉस हो गया। अक्सर बहुत सारे दोस्तों की का यही मसला आता है कि एंट्री की वजह से हमारा ट्रेड लॉस हो, नहीं तो मेरा ट्रेड तो विन था, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हम्म, जब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे तो मैं उसकी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, आप लोगों को पता होगा कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप ट्रेड अवॉइड कर दोगे। आपको पता है कि अगर मैं ट्रेड करूंगा भी सही तो यहां पर मेरा ट्रेड लॉस हो जाएगा, तो आप वो ट्रेड नहीं करोगे। या आप इतना आपको आ जाएगा कि आप चलती कैंडल के बीच में, आधा कैंडल चल चुकी है, नीचे भी आ चुकी है, ऊपर भी जा चुकी है, उसके बावजूद भी आप ट्रेड करोगे। आपको पता होगा कि इसकी साइज और बड़ी होगी, मैं कहीं पर भी ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर इसमें हम ये सीखेंगे। पैटर्न्स की फॉर्मेशन के अंदर हम सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन सीखेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना, आप लोगों को पैटर्न याद करने भी आते हैं, आपको पता भी होंगे, बस फंसते कहां पर हैं, ये कैसे पता चला कि रिट्रेसमेंट आएगी कि नहीं आएगी। सर ये मेन प्रॉब्लम है। रिट्रेसमेंट की वजह से आप पैटर्न को ट्रेड करना छोड़ देते हैं। अगर ये राज बता दूं कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, ट्रेड कर लो, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। यस सर, यस यस सर, सर, यस सर। क्योंकि पैटर्न सबको, जितना आप लोगों ने काम पैटर्न के ऊपर किया है ना, किसी और चीज के ऊपर किया ही नहीं है। यस सर, अब पैटर्न के ऊपर ट्रेड इसलिए नहीं करते कि यार जब भी ट्रेड करता हूं पैटर्न के ऊपर तो मुझे रिट्रेसमेंट मार देती है, या फिर Yes, sir. रिट्रेसमेंट को समझ के ट्रेड करता हूं तो उसके बावजूद भी ट्रेड कैंडल कंटिन्यू नहीं करती, वो मार देती है। इस वजह से पैटर्न को छोड़ो। लेकिन पैटर्न का ऐसा राज बताऊंगा कि आपको पता चलेगा अब रिट्रेसमेंट आएगी, वेट करो, अब नहीं आएगी ट्रेड करो, और नहीं आए ट्रेड करो, उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन साइन बने अगेन ट्रेड करो। तो एक बहुत Okay. बेहतरीन स्ट्रेटजी जो बताऊंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के वही स्ट्रेटजी आप लोग यूज करोगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। यस सर। साथ ओके में सर। ये कैंडलस्टिक पैटर्न, हाउ टू ट्रेड, ये इसके बारे में सब कुछ होगा। और ये जो बेसिक समझते हैं ना, इसके अंदर ऐसी स्ट्रेटजी डाल रहा हूं, कुछ दोस्त तो बोलेंगे कि सर बाकी इन चीजों को छोड़ दें, बस हमें हमारा काम हो गया। ठीक है, काम तो लेकिन नहीं, आप लोगों ने फिर भी सब कुछ सीखना है। ठीक है, यस या फिर ये आखिर में स्ट्रेटजी शेयर करूं सबसे, वो राज नो आखिर सर, में नो शेयर सर, करूं। हाँ? स्टार्ट में करते चलिए ना सर। स्टार्ट में कर देना, फिर इसके अंदर जो मतलब मिस्टेक्स चलो। होंगी फिर वो आप कंफर्म कर ठीक है, देना। फिर क्योंकि Yes, अभी sir. भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ करूंगा, रोज आप ट्रेड करोगे, रोज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड तक Yes, आप लोग sir. मास्टर हो जाओगे। ठीक है, यस सर, Yes, यस सर। sir. यस सर। Yes, चलो ये बात सही है। yes, sir. फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे दिखने वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर एक को आती है, जो नहीं दिखती Yes, sir. वहां पर हमेशा हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। तो हम ज्यादातर जोर लगाएंगे कि कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसी है जो दिखती नहीं है, वो उसको बोलते हैं हिडन एसएनआर। और कौन सी एसएनआर स्ट्रांग है, कौन सी वीक है, किसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए। ऐसे एसएनआर लगाते हैं तो सारा चार्ट ही भर जाता है। तो हमें ऐसी एसएनआर का पता हो कि बस यही काम करेंगे, वही लगाएं, सारा चार्ट भरने की क्या जरूरत है। तो एसएनआर के ऊपर भी इसीलिए ट्रेड नहीं करते क्योंकि एसएनआर 50% काम करती है। कभी ट्रेड विन होते हैं सबके सब, कभी सबके सब लॉस हो जाते हैं। तो इस तरीके से एसएनआर की भी बहुत सारी टेक्निक्स है, वो सीखेंगे। साथ में जब ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम यहां पर आ जाएंगे एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर। जब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो एक ऐसा राज बताऊंगा जिसमें 70% आपकी प्रेडिक्शन ऑफ नेक्स्ट कैंडल का खौफ कंप्लीट हो जाएगा कि अगली कैंडल क्या बनेगी। 70% वो एक्यूरेट होगा, नॉट 100%। ठीक है सर। ठीक है, Okay, 70% आपको पता चल जाएगा कि अगली कैंडल क्या बनेगी। और 10% उसमें एसएनआर ऐड करोगे, 10% उसमें पैटर्न ऐड करोगे, 10% उसमें मनी मैनेजमेंट ऐड करोगे, या 100% आपके लिए हो जाएगी। 100 यस सर। ठीक है, यस सर। तो ठीक है सर। आपको नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्शन के ऊपर भी मसला आपका हल हो जाएगा। ऐसा होगा कि हर 5 मिनट के ऊपर अंदर 5 मिनट के अंदर आपको एक एंट्री जरूर मिलेगी ट्रेड करने के लिए। तो 1 घंटे के अंदर 10 अपॉर्चुनिटी आराम से आपको मिल जाएगी। और 10 ट्रेड ही तो करने होते हैं टारगेट अचीव करने के लिए। ठीक है, यस सर। साथ में विक रीडिंग यहां पर भी पढ़ी थी, बेसिक पढ़ी होगी यहां पर एडवांस पढ़ लेंगे। ठीक है सर। और मार्केट स्ट्रक्चर और उसका साइकिल और चार्ट पैटर्न
ये भी हम Short पढ़ेंगे। bid. यहाँ पर जो वॉल्यूम में हम ये पढ़ेंगे, ये वाला हिस्सा एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजेशन, नो सप्लाई बार, नो डिमांड बार, ये वाला टॉपिक हमारा इस सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड है। ये प्राइस एक्शन में सप्लाई एंड डिमांड और ये वॉल्यूम के अंदर सप्लाई एंड डिमांड, हम दोनों मिला के पढ़ेंगे ताकि दोनों समझ में आ जाए। सर एक चीज बताइए, जी, ये जो CWRV, ये यूट्यूब पे बहुत देखा, इसका मतलब क्या होता है CWRV का? कैंडल विक रीडिंग विथ वॉल्यूम, With volume. ओके Yes. ये मैं ही मतलब पढ़ाता पता नहीं हूँ, क्या है। ये मैं ही पढ़ाता हूँ। सर कुछ चैनल देखे थे उसके ऊपर भी ये CWRV आ रहा है सर, लेकिन मुझे उनके लगा समझ सर ही नहीं ये आई। कोई कोर्स है, मुझसे किसी का कोर्स है, नहीं नहीं, कोर्स नाम। वो मुझसे वॉल्यूम पढ़ के गए बस। अब वो प्राइस एक्शन या वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस तो मैं लिखता हूँ ना, अच्छा 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 अच्छा। अब मैं लिखता हूँ VSA सर और वो लिखते हैं CWRV। सर मैं सर एक कंफ्यूजन है फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी तक इस कोर्स ज्वाइन करने से पहले अभी तक लगभग मैंने 200-250-300 वीडियोस ऑलरेडी देख चुकी हैं, तो उसमें जो थोड़ा बहुत कचरा जैसा नॉलेज है उसको मैं अभी एक तरफ रख दूं या अभी उसको बिल्कुल माइंड को खाली करके रखें, कंटिन्यू करें, माइंड एकदम को ब्लैंक खाली कर दूं ना करें, सर? ब्लैंक। अब बिल्कुल। YouTube पे जाके किसी ने कोई वीडियो नहीं देखनी, यस Okay, सर, sir. मैं ओके सर। बस एज ए न्यू भी ट्राई करूं। बिल्कुल बिल्कुल समझो कि फ्रेश जो एकदम, जो छोटे पढ़ा बच्चे था जैसा। पता नहीं वो सही था या गलत था, अब उसको छोड़ दो, बस जो अब सर बताएगा वही मैं काम करूंगा, यस ओके सर, ओके। ठीक है। और मैं उसका रिजल्ट भी Yes, दिखा रहा sir. हूँ कि अगर मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे काम करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से हम इसको वॉल्यूम को भी पढ़ेंगे, नो सप्लाई बार, नो डिमांड बार, कब सप्लाई खत्म हो गई, कब डिमांड खत्म हो गई, कब न्यूज आती है, न्यूज के हिसाब से क्या होता है, कब हमें ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ एजुकेशन सारी पढ़ने के बाद उसके बाद भी डर लग रहा है पैसा न लॉस हो जाए, या फिर डर लग रहा है कि मैं ट्रेड करूं कि नहीं करूं, या फिर एक ट्रेड फेल होने के बाद फिर मसला हो जाता है कि डबल ट्रेड लग जाता है या 3 गुना ज्यादा ट्रेड लग जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो प्रॉब्लम आप लोगों की ट्रेडर साइकोलॉजी के अंदर मैं हल करूंगा। देखो ट्रेडर का एक बिहेवियर होता है, गलती कहां पर है, सब कुछ सही है, उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसको कोई ऑफिस में प्रॉब्लम हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उसको जो है ना दोस्तों में प्रॉब्लम हो, कहीं और प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। या फिर उसको सब कुछ आता है लेकिन वो अपने लॉसेस से सीखता नहीं है, उसको सब कुछ आता है लेकिन दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट करता है, उनसे पूछता है आप कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो, बताओ मैं भी उसी तरीके से ट्रेड करूं, हालांकि टीचर ने उसको पढ़ाया है लेकिन फिर भी फॉलो फ्रेंड्स को करना है। या फिर उसको अनापरस्ती, जिसको हम ईगो कहते हैं, इतनी ईगो है कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है और जिसकी वजह से वो लॉसेस करता है। या फिर दूसरों से सिग्नल लेके ट्रेडिंग करता है, इवन सब कुछ इसको आता है, अपना कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से दूसरों पे यकीन करके उनसे ट्रेडिंग करवाता है। तो इन सब की वजह से एक चीज हमारे अंदर में आती है, वो होती है प्रेशर। आप लोगों ने कहीं पर इंटरव्यू के ऊपर भी गए होंगे, नौकरी के इंटरव्यू के लिए, या फिर इंटरव्यू पे नहीं गए तो आप लोगों ने वाइवाज तो दी होगी ना, जब आप स्कूल में पढ़ते थे प्रैक्टिकल के लिए, जब टीचर के पास जाते थे तो दिल धड़कता था, पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, सवाल पता नहीं क्या पूछेगा, जो आता था वो भी नहीं आता था, ठीक है ना। यस सर। बहुत तेज। वो इस वजह से क्योंकि हम अब अंदर अपने अंदर प्रेशर भर लेते थे, हालांकि होता कुछ भी नहीं है, ठीक है, होता कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रेशर इतना होता था, पता नहीं किस चीज का डर होता था, उस डर की वजह से जो आता था वो भी नहीं कर पाते थे, और वैसे ही सब कुछ भूल जाते हैं तब तो, ठीक है। तो ये प्रेशर का 1% भी आपके ज़हन में होगा ना, आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। और अब ये बात के सर ऐसा कैसा हो सकता है लाइफ का प्रेशर ना हो, और तो ये भी है ना बात के लाइफ में इतने सारे Yes, प्रेशर sir. है, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, फ्यूचर का प्रेशर। अपने आप को समझाएंगे ना, देखो अपने आप को समझाएंगे, और हम अंदर का जो दिल है ना वो मान भी जाता है, माइंड भी मान जाता है, ठीक है। हम अपने आप को समझाएंगे कि प्रेशर क्रिएट नहीं करना ट्रेडिंग के दौरान, और जिस दिन बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। प्रेशर की वजह से आप लोगों का लॉस होता है और कुछ भी नहीं है। देखो जब आप डेमो पे ट्रेड कर रहे हो तो कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आपको न खोने का डर, न पाने की ख्वाहिश है ना। ये बात सही है सर।
ये बात और सही है, मैं भी ट्रेड करता हूँ आपकी यूट्यूब की वीडियो देख के, डेमो में सब सही होती हैं और रियल में कर देते हैं तो लॉस लॉस लॉस। यस, तो ये वजह होती है, इस वजह से जो है ना आप लोगों के लॉसेस होते हैं, और वो हम वजह ढूंढ लेंगे। हर एक की अपनी अपनी वजह होगी। कोई दोस्तों के ऊपर यकीन करता है, किसी को घर के प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, किसी को ऑफिस से बहुत डांट पड़ती है, और किसी को कुछ क्या होता है, और किसी को सब कुछ ना होने के बावजूद भी एक कुदरती जो है ना इंसान, हर एक इंसान का अपना अपना एक सेटअप है, अपनी अपनी सोच है। उस सोच की वजह से हो सकता है उसको प्रेशर हो, तो उसका प्रेशर समझ के वो हम खत्म करेंगे। फिर जब प्रेशर ही नहीं होगा तो फिर किस चीज के इमोशन? यस सर। ठीक है ना, प्रेशर ही नहीं होगा तो फिर इमोशन ही नहीं, प्रेशर होगा तो इमोशन होंगे, इमोशन होगा तो डर लगेगा, डर लगेगा तो फिर नुकसान करेंगे, फिर लालच पैदा होगी कि जल्दी जल्दी रिकवर करें, ज्यादा ट्रेड करें। लालच होगी तो फिर बेड टाइमिंग का भी ख्याल नहीं रखेंगे, ट्रेड हर जगह पे ट्रेड करेंगे, सुबह दोपहर शाम रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे हर जगह पे ट्रेड करेंगे, बेड टाइमिंग में फंस जाएंगे। और जब लॉस करेंगे तो फिर मार्केट से बदला लेंगे, $1 लॉस हो गया, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं $2 का ट्रेड करूंगा, रिकवर करना है मुझे और टाइम कम है मेरे पास, और बदला लेंगे तो फिर आपका डिपॉजिट सेव होगा नहीं, आपका फिर वो डिपॉजिट 0 हो जाएगा। तो बात कहां से शुरू हुई? प्रेशर से। प्रेशर से आपका इमोशन बना, और इमोशन से आपका डर, लालच, गलत जगह पे ट्रेड करना, बदला लेना, अकाउंट को सेव नहीं करना, ये सारी चीजें फिर बनती जाती हैं। और ये भी हम इसको कवर कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। कैसे इसको हल करेंगे? इन 7 चीजों के ऊपर अमल करते हुए ये प्रेशर खत्म हो जाएगा। एंकरिंग, संक कॉस्ट, कंफर्मेशन, ब्लाइंडनेस, रिलेटिविटी, इरेशनल और सुपेरियरिटी। इसके ऊपर अमल करेंगे तो हमारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और टीचर के ऊपर यकीन करोगे तब। टीचर के ऊपर यकीन नहीं है, बाकी सारी चीजें सही है, तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, फिर ये सब कुछ खत्म हो गया, अब एजुकेशन भी आ रही है, अब ट्रेड भी विन कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, इमोशन भी नहीं आ रहा, डर भी नहीं लग रहा, उसके बावजूद भी पैसा अर्न नहीं हो पा रहा। फिर मतलब कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारी थोड़ी सी गलतियों को नजरअंदाज करके हमें पैसा कमा के दे। मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के बगैर कुछ भी गुजारा नहीं होता। आप लोग एक दिन ऐसा काम कीजिए, आपको तनख्वाह आइए और एक ही दिन में तनख्वाह खत्म कीजिए, और फिर बाकी के 29 दिन गुजार के दिखाइए। ठीक है ना, बाकी के 29 दिन कैसे गुजरेंगे वो फिर पूरा महीना पता चलेगा। मनी मैनेजमेंट करते हो क्योंकि इतना पैसा इसमें डालना है, इतना इसमें करके पूरा महीना सही सुकून से गुजर जाएगा। घर में मनी मैनेजमेंट करते हो, ट्रेडिंग में क्यों नहीं करते? ठीक है ना, तो इसके बगैर कोई बिजनेस ही नहीं है। एक रेस्टोरेंट खोलते हैं या फिर एक दुकान खोलते हैं, 10 की चीज 5 में बेचते हैं, और फिर बोलेंगे कि महीने के एंड में हमें प्रॉफिट होगा। नहीं होगा ना प्रॉफिट, जब हम बेच ही कम रहे। तो इस तरीके से मनी मैनेजमेंट कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें ना हो। तो अब ये भी तो बिजनेस है ना, या फिर गैम्बलिंग है। अगर नहीं यूज कर रहे तो मतलब फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, फिर जुआ खेल रहे हो। फिर जुआ तो फिर एक दिन आएगा एक दिन जाएगा, लेकिन आएगा कभी सर नहीं। हेलो सर, ये ब्रोकर सिलेक्शंस मतलब क्या होगा इसमें? वो आपके कंट्री के हिसाब से, अगर आपको IQ ऑप्शन अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर कॉटेक्स करना चाहिए, या फिर बाइनोमो करना चाहिए, तो फिर वो उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन सर एक चीज है बाइनोमो नहीं सर। सर कोटेक्स में जैसे कि हम लोग ट्रेड करते हैं, तो कोटेक्स में ट्रेड करने में क्या होता है कि वो परसेंटेज बहुत कम देता है और फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ही देता है। लेकिन IQ में ये चीज है कि परसेंटेज ठीक रहता है लेकिन फ्लक्चुएशन नहीं देता है, ट्रेड करने में आसानी रहती है। लेकिन IQ में ट्रांजेक्शन उसका दिक्कत है, उसमें ट्रांजेक्शन में दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आज सर मैंने मार्केट में देखा था कोटेक्स पे ना, लास्ट 1 सेकंड के अंदर फ्लक्चुएट होके चेंज हो रहा था। लास्ट सेकंड सही बिल्कुल वो सुबह में भी हो रहा था। मैं सुबह में मैंने भी ट्रेडिंग की, IQ में भी हो रहा था। आज मंडे का दिन है ना, 1 बजे से पहले की बात है। मैंने सुबह में रिजल्ट शेयर किया था और ट्रेडिंग का वीडियो भी शेयर किया था। मेरा वीडियो तो देख लें, वो मैंने 2 ट्रेड लॉस किए उसकी वजह से, एंट्री पॉइंट की वजह से। और एंड में इसके अंदर मैंने देख रहा था, राइट, और एंट्री भी सब सही होने के बाद में लास्ट सेकंड के अंदर ट्रेड लॉस होता है। लास्ट सेकंड में सब कुछ सही था, एंड में आके ऐसी लंबी इस रिजेक्शन के ट्रेड ही गया। हाँ होता है, वो मार्केट को हम समझ लेंगे।
वो असल में न्यूज़ आज का। आज नहीं, न्यूज नहीं, आज मंडे का दिन था ना, अभी नए नए अच्छा, बायर अच्छा। आते हैं ना और ज्यादा से ज्यादा बाय करते हैं हम्म। क्योंकि उनको एक हफ्ता पूरा रखना होता है। तो सर ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे कि मान लीजिए हम आईक्यू में हमने प्रैक्टिस करी, सब कुछ देखा, सारी हाँ। एनालिसिस हम लोग आईक्यू पे कर रहे हैं और हाँ। उस पे हमें अगर पुट की या कॉल की ऑप्शन लेनी है तो वो चीज हम ट्रेड करें क्यों, कोई उस पे कर कोटेक्स पे? सकते हैं, रिजल्ट थोड़ा फर्क आ जाएगा क्योंकि आईक्यू यस ऑप्शन सर, में इसमें अगर आईक्यू ऑप्शन में अगर डोजी बनता है तो कॉटेक्स के अंदर वो छोटी सी जी कैंडल बनती है, हाँ यस सर, सर, ये सर देखा है मैंने, यस सर, ये चीज हो ये जाती हुआ है। है। क्योंकि आईक्यू इवन ऑप्शन से देखे ना, डिफरेंट होता है। आईक्यू ऑप्शन का डेटा प्रोवाइडर अलग है और कॉटेक्स का डेटा प्रोवाइडर अलग है और बाइनोमो का अलग है, सारे ब्रोकर का डेटा प्रोवाइडर अलग है, इसलिए सबकी कैंडल में फर्क है। यस सर। और जो स्ट्रेटजीज सर मैं आपको पढ़ाऊंगा आईक्यू ऑप्शन के ऊपर, हो सकता है कि कॉटेक्स के ऊपर मिले ही ना आपको, हम्म। ठीक है ना, सर इसीलिए सर एक वॉल्यूम भी तो क्वेश्चन, रहेगा। सर एक क्वेश्चन। वॉल्यूम तो है ही नहीं ना कॉटेक्स के अंदर, कहाँ है? हाँ वही तो सर, वही कह रहा हूँ मैं कि आईक्यू में तो वॉल्यूम है। आईक्यू का सर डेटा उठाओ, नहीं मैं आपको बताऊं। सर नहीं मैं है, कॉन्टेक्स्ट अरे में मैं बात नहीं करता सबका हूँ, सवाल वॉल्यूम है। सबसे बात करूंगा एक एक करके, ठीक है, एक एक करके। तो मैं आपको बता रहा था कि आईक्यू ऑप्शन का डेटा ऐसा है जो ट्रेडिंग व्यू के डेटा से मैच करता है। ट्रेडिंग व्यू प्रोफेशनल खोलें सर। एंड आईक्यू ऑप्शन से खोलो, दोनों डेटा मैच करेंगे, दोनों के वॉल्यूम मैच करेंगे। अब ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू व्यू। खोलो, आप कॉटेक्स खोलो, मैच नहीं करेगा। आईक्यू ऑप्शन खोलो, कॉटेक्स खोलो, मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो बाइनामो भी खोला सर, मैच नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल, टोटली तो डिफरेंट, आईक्यू ऑप्शन टोटली। इसलिए मैच करता है क्योंकि आईक्यू ऑप्शन का जो प्रोवाइडर है वो डीडी ब्रोकर है, ठीक है। कौन ब्रोकर है? डीडी ब्रोकर, डीडी ब्रोकर। वो इसको डेटा देता है और ये डीडी ब्रोकर क्या तकरीबन मतलब फॉरेक्स है सर मार्केट को उसका? डेटा देता है। फॉरेक्स। यस ये सर। डीडी ब्रोकर है, डेटा प्रोवाइड करने सर वाला। डीडी का मीन क्या है? वो उससे पूछ के बताऊंगा। सर बाइनामो के अंदर, सर जैसे बाइनामो के अंदर सर जैसे जैसे नेम होता है ना मिस्टर जेजे, अब वो जेजे से पूछना पड़ेगा कि जेजे का मतलब क्या है। कंपनी होगा सर। हाँ, ऐसे ये डीडी उस सर लेकिन मतलब हाँ विड्रॉल सही हो जाता है इसमें आईक्यू ऑप्शन में? होता है। आपको अकाउंट सर ये जो है ना अपना अगर सही तरीके से ओपन करोगे, सही तरीके से डिपॉजिट करोगे, कोई इशू नहीं आएगा। मुझे आज तक जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिसका भी इशू आया, मैंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कराया, उसको पैसे मिल गए। कॉटेक्स का नहीं आया भाई। कॉटेक्स का मैं आपको बताऊं, मेरे आंखों के सामने एक बंदे के साथ स्कैम हो गया। उसने विथड्रॉ करने के लिए एक अकाउंट दिया, उन्होंने विथड्रॉ दूसरे अकाउंट में डाल के इसको स्लिप भेज दी कि ये देखो हमने आपको विथड्रॉ कर दिया, और वो मेरा अकाउंट ही नहीं है भाई। वो कह रहे कि नहीं आपने बस यही दिया है, हमने कर दिया, आप कुछ नहीं हो सकता। वाह भाई वाह, ठीक है, कमाल। ये चीज मेरे सामने हुई मैंने है कॉटेक्स के अंदर। और सर- कॉटेक्स के अंदर सर- बहुत ज्यादा, ओ भाई थोड़ा सब्र करो, कॉटेक्स के अंदर जो है ना स्कैम बहुत ज्यादा, लोग स्कैम करते हैं बहुत ज्यादा। कैसे? आपको वीडियोस दिखाते हैं ट्रेडिंग के, डेमो अकाउंट को रियल अकाउंट बनाना 1 मिनट का काम है। जितने भी यूट्यूब के ऊपर आप अच्छा। कॉटेक्स की ट्रेडिंग को देखोगे, सब डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग है, लेकिन उसको रियल अकाउंट बनाना, मैं आपको 1 मिनट में डेमो अकाउंट को रियल बना के दिखाऊं, लेकिन विथड्रॉ तो नहीं कर सकता, लेकिन वो होगा डेमो अकाउंट। $10,000 मेरे पड़े होंगे और होगा, देखेंगे कि लाइव अकाउंट होता है, 10 के सर के अकाउंट में $10,000 पड़े हुए हैं, और वहां पर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं $1,000 की, $2,000 की, आप सोचते हैं यार इनके पास इतना पैसा है, इतना कमाते हैं ना, तो फिर इनके सिग्नल क्यों ना ले ले, तो फिर लेते हो, तो फिर नुकसान उठाते हो। तो कॉटेक्स यही के सर। ऊपर यकीन नहीं कीजिएगा भाई, ठीक है। ओके सर। यही तो सर, $10,000 है, $50,000 अकाउंट में दिखता है और सर यूट्यूब के वीडियो बना रहा है बंदा, दिन भर देखो रगड़ रहा है। देखो, एक मिनट रुको, बस एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, दिखाता हूँ, ठीक है, क्या याद करोगे। कितने हैं? 9,999। कौन सा अकाउंट है? लाइव Live अकाउंट। वीआईपी अकाउंट है? यस सर। और कितने मैंने अभी डेमो अकाउंट ओपन किया था उस वक्त, एक ओपन करके मैंने एक सिर्फ ट्रेड किया, और कोई ट्रेड है? हाँ, नो सर। और ट्रेड नहीं चल रहा था। तो ये अकाउंट कितने का है? $10,000 का। अब आप एक और चीज, अभी इसके साथ ही, ठीक है, ये अकाउंट कितने का? $1,000 का। हाँ, $10,000 का, सॉरी, $10,000। यस सर। एक मिनट। अभी सेम अकाउंट कितने का हो गया?
$100 $100 सर। और वही ट्रेड हुआ है ना। हाँ Yes, यस sir. सर, यस सर। अब आप लोगों ने इतने यूट्यूब के ऊपर देखे, जितने भी जो भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं क्वाटेक्स पे क्यों देते हैं बताओ? हो जाता है। स्कैम। आप लोग समझते हो कि देखो यार ये बंदा इतना पैसा कमा रहा है तो अब तो पक्का मुझे इसको ही फॉलो करना चाहिए। तो हो सकता है इस तरीके से, कुछ असली भी हैं, सब नकली नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं ये सिर्फ दिखा रहा हूं कि लालच इंसान की ऐसे ही पैदा होती है ना, सर। तो भाई ऐसे यकीन नहीं करना, ठीक है। नुकसान जो भी बंदा करते हैं। आप लोग ख्याल कीजिएगा, ठीक है। अब ये हमने ट्रेडर साइकोलॉजी पढ़नी है, ये भी एक हिस्सा है। ये जो मैंने अभी दिखाया ना, मैंने इसलिए दिखाया ये रिलेटिविटी, ये वाला ट्रैप है, दूसरों को देख के अपने घर को जला देना, ठीक है ना। भाई अगला बंदा ऐसे ट्रेड कर रहा है मैं भी ऐसे करूं, अगला $100 का ट्रेड करता है तो मैं भी 100 का करूंगा। तो दूसरों को देख के ट्रेडिंग कभी भी नहीं करते, अपने हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो $1 की क्यों ना करें, ₹1 की क्यों ना करें, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। तो ये सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 12 से 13 दिन लगेंगे। Yes, और sir. आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, समझना है। जो चीज समझ में नहीं आए, ज्यादातर मैं क्यूरीज शुरू में नहीं लूंगा, क्योंकि जब मैं ग्रुप में जैसे आप लोगों की क्लास में 15 या 14 बंदे हैं, तो मैं पहले 30 मिनट में नया लेसन दूंगा, किसी की क्यूरी नहीं सुनूंगा। अगले 30 मिनट में आप सबकी क्यूरी सुनूंगा, एक एक को सवाल का जवाब दूंगा। अगर मैं बीच में क्यूरी सुनूंगा ना, तो फिर लेसन एक तो कंप्लीट नहीं होगा, और जिसको कोई क्यूरी नहीं है ना वो बोर हो जाएगा, क्या हो रहा है यार, अभी एक सर शुरुआत कर रहा है लेसन की, फिर पीछे से कोई सवाल पूछ रहा है, तो वो बंदा बोर हो जाएगा। तो पहले मैं लेसन कंप्लीट करूंगा, जिसको भी सवाल होगा वो सवाल पूछ ले मुझसे, मैं उसको जवाब दूंगा। लेकिन लेसन कंप्लीट करने के बाद छोटा सा लेसन दूंगा, उसके बाद में सबके एक एक का सवाल, कोई भी रहेगा नहीं, सबके मैं सवाल का जवाब दूंगा, और मैं इतना आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा, सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरा तरीकेकार होगा। अगर मेंबर कम होते तो फिर मैं आप लोगों को इजाजत देता शुरू में ही सवाल पूछो, बीच में भी आए तो सवाल पूछो, क्योंकि थोड़े मेंबर होते हैं ना, तो फिर कोई इतने ज्यादा सवाल नहीं होते। ज्यादा मेंबर को एक दूसरे को देख के भी सवाल पूछते हैं कि यार मैंने अभी तक पूछा ही नहीं है, पूरा क्लास गुजर के अभी मैं भी 2 सवाल पूछता हूँ, ठीक है। जायज सवाल पूछिएगा जो आपको नहीं आता। इस तरीके से टाइम आप लोगों का है, जितना टाइम होगा ज्यादा, उतना मैं आप लोगों को ज्यादा सिखाऊंगा, और स्ट्रेटजीज भी सिखाऊंगा, मनी मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा। टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी। और उसके बाद अगर कोर्स कंप्लीट हो गया तो हर महीने में आप लोगों को एक क्लास देके, जैसे मैं पूरी एकेडमी को देता हूं, आप लोगों को एकेडमी के अंदर ही एक क्लास दूंगा, जिसमें अपडेट करूंगा नई स्ट्रेटजी, नया कॉन्सेप्ट, या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो हल हो जाएगी। और अगर आप लोगों का जिस तरीके से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो समझाने के लिए मैं संडे के दिन आप लोगों के लिए कभी कभार एक सेशन भी कर लिया करूंगा, जैसे आप लोगों को मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूं, कोर्स के बाद की बात है, ठीक है। थैंक यू तो सर। ये इस तरीके से Thank you, चलता sir. रहेगा। Thank you. रिलेशन आप लोगों ने रखना है, और जो वीडियोस मिलेंगी आपको रिकॉर्ड की, इनका ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं बाहर शेयर कर देते हैं, ये आप लोगों का राइट है, आप लोग अपने वीडियोस की केयर Yes, sir. कीजिएगा, ठीक है, दूसरों को Yes, नहीं sir. दीजिएगा। Sure, sir. आप लोगों ने फीस भरी है तो ये आप लोगों का राइट है ना, जिसने फीस नहीं भरी उसको क्यों दे, सोचे। सही बात है। तो Yes, sir. आप लोगों ने ख्याल रखना है। आज का इंट्रोडक्शन था, इंशाल्लाह कल हमारा लेसन स्टार्ट होगा, और 7:15 पे 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। आप सब टाइम पे आ जाइएगा, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा टाइम पे ही आप लोगों को क्लास दूंगा। ठीक है सर। किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ ऐड करना है? सर इसमें कोई स्ट्रेटजी आज नहीं बताइएगा? आज नहीं बताऊंगा। आज क्यों बताऊं? आज पहले दिन। आज क्यों बताऊं? अभी तो शुरुआत है। जैसे सर ऐसे मेरा देखो, इंटरनेट ऐसे जैसे अभी नहीं चल रहा था। अच्छा, कौन बात कर रहा है? तो सुलेमान आलम। अच्छा, सुलेमान आलम। स्ट्रेटजी इतनी दूंगा, आप बोलोगे कि सर अब बस छोड़ दें, अब बस देना छोड़ दें स्ट्रेटजी, ठीक है। अच्छा सर। क्योंकि सर एक क्वेश्चन। हर रोज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसमें एक स्ट्रेटजी होगी, हर रोज जो जी कॉन्सेप्ट सर। पढ़ाऊंगा उसके अंदर स्ट्रेटजी होगी। आज का दिन सो जाओ, सुकून करो, ठीक है। कल के दिन से आप लोगों को सोना नहीं मिलेगा। ठीक ठीक है है ठीक है, सर। सवाल Thank you. पूछें। अच्छा Hello, सर sir. एक बोलो। हेलो कौन पूछ रहा है सवाल? माई सर, पास। राम मिलन बोला। हाँ, राम पूछो।
सर एक क्वेरी है कि जैसे सर जैसे हम सर ड्यूटी करते हैं और लंच के समय में जब मोबाइल में हम IQ ऑप्शन ओपन करते हैं, उसके बाद इवनिंग में लैपटॉप पे ओपन करते हैं, तो उससे अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि ओपन ना हो? देखो, ऐसा एक बात है कि आप जिस शहर में रहते हो ना, जी और सर। आईपी का शुरू का कुछ एक लेटर्स कुछ कुछ नंबर्स होते हैं, वो आईपी अगर सेम है तो कोई मसला नहीं है। अगर जी सर। आईपी बार बार चेंज हो रही है कि मतलब ऑफिस के अंदर 2-3 वाईफाई हैं, कभी किससे कनेक्ट किया, कभी किससे कनेक्ट किया, कभी किससे किया, और फिर जी घर सर। में भी फिर कभी मोबाइल से कनेक्ट किया, कभी लैंडलाइन से कनेक्ट किया, कभी वाईफाई से कनेक्ट किया। अब आप दिन में 10 दफा आईपी चेंज करोगे तो मसला होगा। या तो एक काम ओके सर। करो, आप जहां दिल चाहे वहां पर काम करो, लेकिन एक ही आईपी से अकाउंट खोलो, जहां पर भी खोलो, अपना एक इंटरनेट का डिवाइस अपने पास होना चाहिए आपको। जी जी फिर चाहे घर में खोलो, चाहे फिर ऑफिस में, चाहे फिर बस में आ रहे हो या फिर रास्ते में हो, वहां पर ट्रेड करते आओ, लेकिन आईपी एक यूज करो। आपका सारा रिकॉर्ड होता है कि आप कौन सी आईपी से ट्रेड कर रहे हो। जी सर। एक मेरे पास बंदा आया था, बहुत पुरानी बात है, हेलो 1.5 साल पुरानी बात है, 1 मिनट। वो क्या था, वो मुझे कहा कि सर मेरा $2000 मैंने डिपॉजिट किया था, मुझे अभी विथड्रॉ अपना भी नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा ऐसा क्या मसला हुआ। जब मैंने उसके अकाउंट में गया, मैंने अकाउंट से उसकी इंफॉर्मेशन निकाली, तो उसमें मैंने देखा कि कहां कहां से इसने अकाउंट यूज किया है। जी एक सर। जगह से दुबई से अकाउंट वो यूज हो रहा था दिन में, तो दूसरी शाम के टाइम में वो मोरक्को से अकाउंट यूज हो रहा था, मराकश से। जी। तो मैंने कहा कि यार आप सुबह में दुबई में होते हो, शाम में मराकश चले जाते हो क्या? कह रहे कि नहीं, मैं तो यहाँ VPN यूज पर कर रहा होगा। मैं तो यहाँ पर मोरक्को में रहता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अकाउंट दुबई में कौन यूज करता है? कह रहे कि वो तो मेरी सिस्टर यूज करती है, वो वहां पर ट्रेड करती है। मैंने कहा तो यही तो बात है। तो अब वो तो आप आईक्यू वाले तो देखेंगे यार, ये बंदा कभी दुबई में चला जाता है, एक ही सुबह में, शाम में फिर मराकश में आ जाता है, बताता भी नहीं है कि मैं रोज सफर करता हूँ। ठीक है, तो आप उनको बताओ। फिर उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट सस्पिशियस है, आपको कानून के हिसाब से जो है ना, जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है उसके हिसाब से विथड्रॉल वापस नहीं मिलेगा। तो हेलो आपके सिटी की सर ये एक मिनट में ये सवाल का जवाब क्लियर करूं। एक सिटी की आईपी हो चलेगी, लेकिन अगर आईपी बार बार चेंज हो रही है या फिर वीपीएन से चेंज कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। डालते जाओ पैसा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, निकालोगे तो पैसा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, यस सर। ये बात सर जी। सवाल पूछे। थैंक यू। हेलो सर। सर ये Zoom में इसमें 4-5 बार रीस्टार्ट हो जा रहा है सर, इसका कोई सॉल्यूशन है कि मेरे 4G नेटवर्क से चला रहा हूँ इसे, हाँ, जियो के, ये 4 बार रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट हो रहा है तो आपका। आधी बच्ची मुझे सुनाई ही नहीं दे रही। आप यस एक सर, बार बार फोन मेरा रीस्टार्ट हो जा रहा है Zoom में। अच्छा, फोन ही रीस्टार्ट हो रहा तो है? नेटवर्क इशू है भाई। नहीं, एक हाँ, मिनट, नहीं ये Zoom रीस्टार्ट हो जा रहा है सर, फोन मेरा तो ओके चल रहा है, आप एक काम करो, जूम फोन मेरा ओके चल रहा है, बट जी, Zoom रीस्टार्ट हो जाता है। हाँ, जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल जी। करो मोबाइल के अंदर। जूम एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करो मोबाइल के अंदर, जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो ना, ऐसे जूम इंस्टॉल करो। अभी फिर चला गया वो। अच्छा, इसका फिर हेलो हेलो सर। हेलो सर। जी भाई, हेलो सर। पूछे। जी भाई, सर ए, मेरा मैं एक ये क्वेश्चन पूछना था। चाह रहा था जी कि पूछे। सर ये अगेन रीस्टार्ट हो गया था बात करते तक में। अभी बात कौन कर रहा है मुझसे? सनी बात करें आप। सर मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 मैं सर बोल ये रहा हूँ पूछ रहा था कि सर ये फिर से। अरे भाई चुप तो करो, एक मिनट, हेलो, एक मिनट चुप करो, एक मिनट चुप करो। सनी बात कर रहा है। सारे बोल रहे हैं इकट्ठे। ऐसे देखे, आप माहौल देख रहे हैं ना, ये वीडियो भी रिकॉर्ड देखिएगा, ऐसे नहीं चलेगा, हाँ। समझ गए? ऐसे नहीं चलेगा। सब कोई फूंक रहा है माइक में बहुत कस कस के। हाँ, एक बात बताऊं कि मैं सबके माइक्रोफोन बंद करो, और जो सवाल पूछेगा वो जो है ना अपना जो है ना हाथ खड़ा करेगा। इसमें ऑप्शन है एक हाथ खड़ा करने का, ठीक है? तो जो मैं उसका नाम लूंगा वही सवाल पूछे, अब ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है? अब सनी आप सवाल पूछो, उसके बाद फिर आस बिन आबिद पूछेगा। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि
जैसे अपना ये ट्रेनिंग का जो चलेगा, इस चीज के अंदर हम IQ ऑप्शन के ऊपर ही आपको असाइनमेंट्स करके दिखाना है कि कोटेक्स का भी चलेगा आपको? जिस पे भी आप करके दिखाएं, आपकी मर्जी है। कोई मुझे जो है ना वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप IQ ऑप्शन पे करें, बस जिस पे भी करके दिखाएं पिक्चर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, पूरे चार्ट की पिक्चर। ओके सर, बस ठीक है। आज ओके सर, थैंक यू सर। आज फिर पूछे, किसी की तरफ से शोर आ रही है, वो उसका मुझे माइक्रोफोन भी नहीं दिख रहा। सर ये मेरी तरफ से तो नहीं है, बिकॉज नहीं। बार बार रिस्टार्ट हो जा रहा है सर, 8-10 बार हो चुका है इवन। आपका तो माइक्रोफोन ही नजर नहीं आ रहा। इसका सॉल्यूशन है सर कुछ चाहिए? बार बार चलो इसका सॉल्यूशन मैं आपको, रिस्टार्ट हो जा रहा है सर, 8-10 बार हो चुका है। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको देखता हूँ, लेकिन मैं फारिग हो जाऊंगा उसके बाद। मैं मतलब सुबह के टाइम में, लंच के टाइम में, उस वक्त फारिग होऊंगा, उस वक्त कल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, या फिर मैं किसी लड़के को बोलता हूँ, बंदे को बोलता हूँ, वो आपसे मसला आपका सॉल्व करेगा, ठीक है। अब वो फिर चला गया क्या उसका? हेलो सर, मेरे माइक से तो आवाज नहीं आ रही। हेलो, ठीक है, पूछें आप सवाल। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप अरे अपना सनी, देश कैसे स्टार्ट करते हैं? सनी आपका सवाल हो गया, अब दूसरों को बारी दे दे। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं बोलूं? हाँ बोल, जल्दी बोलो। सर ये बताएं कि सर अगर हम ज्यादा स्ट्रेटजीज आप पढ़ाएंगे तो सर वो सारी आपस में कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगी सर, ट्रेड नहीं, करते हुए फिर नहीं, अचानक फिर माइंड में कुछ हो रहा है नहीं, फिर नहीं, वो वो इसलिए पढ़ाऊंगा कि उसमें से जो आपको पसंद हो उसी के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि अक्सर ज्यादा स्ट्रेटजीज आती है ना जब माइंड के अंदर, फिर वो जो सेटअप बनता है फिर दिमाग उधर चल जाता है, फिर न्यू बनती है, फिर उसके हिसाब से सर फिर नहीं, टोटली कोई फर्क नहीं रेडी पड़ेगा, रहते हैं सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओके अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता चलेगा ना, तो फिर आपको स्ट्रेटजी में कंफ्यूजन नहीं होगी, आप सब एक साथ भी यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क जी नहीं सर, पड़ेगा। जी सर, क्योंकि सर आपको पता है बस ट्रेड करना है तो सर उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटजीज ठीक है, वगैरह। ओके। थैंक माइपाल हेलो पूछो, सर। माइपाल क्या है, पूछो। अभी माइपाल का क्यों आ रहा है जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हेलो सर। जी पूछिए सूरज। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि सर जैसे कि जो ट्रेडिंग है, हाँ। तो उसमें केवल स्ट्रेटजीज ही होती हैं या सर हम जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखा है, आप क्या करते हो कि सर मतलब रिसेंट कैंडल्स को भी एनालाइज कर लेते हो, तो सर हम वो भी सीख सकते, वो मतलब हमें भी मौका मिलेगा ना सीखने को, मतलब? बिल्कुल, आप स्ट्रेटजीज के ऊपर भी कर सकते हो, और सर आप हर 1 मिनट ऐसे भी हर 1 मिनट के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन उस हर 1 मिनट के ऊपर आपको आने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। श्योर सर, श्योर, थैंक यू सर। जी, और हर 1 मिनट की मैं स्ट्रेटजी सर ये सिखाऊंगा हर आप 1 लोगों को। मिनट में रिस्टार्ट हो जा रहा है, मैं कुछ सुन ही नहीं पा रहा हूँ, यार अभी इसमें मैं जूम वालों से बात करके देखता हूँ। सुन ही नहीं पा रहा हूँ। अब ये देखो कि अब ये आप यस खुद सर। अपना प्रॉब्लम जो है ना देखें कि मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो 14 बंदे दूसरों ने ज्वाइन किया उनमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा, मतलब से सिर्फ आपके डिवाइस का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो सर अभी आप कुछ देर पहले मेरा भी ऐसा ही हो रहा था। ओके सर। तो अभी मैंने नेटवर्क सही किया तो चलने लगा है, ठीक है, कोई मैं दिक्कत नहीं आ रही। आप थोड़ा सब्र करेंगे, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर आप जा रहे हैं, तो अब आप थोड़ी देर के बाद मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सर अगर आप फ्री नहीं है तो उनको क्या मुझे मैसेज कर लें सर, मैं देख लेता हूँ, ये मुझे माहीपाल शायद का नाम है, पता है। आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, वो आपसे बात कर लेगा। मैं अब कर ठीक है, अच्छा भाई जान, अभी देखें, अभी टाइम हो गया यस सर। पूरा, अभी इंशाल्लाह मिलेंगे कल हम क्लास के अंदर, तो सब आप रेडी रहिएगा, और इंशाल्लाह लेसन यस कल हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन क्यूरीज कर लेंगे मजीद, ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर, हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज, सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।